तनु, मैं यहाँ पर टेंशन में आगे पीछे हो रही हूँ और तुम्हें सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं। तो और क्या करूं आलिया, जब से तुम आई हो गुस्से में लेफ्ट राइट किए जा रही हो। तुम कुछ बता नहीं रही हो और मुझे तो तुमने पूछने से मना किया हुआ है। एक सेकंड, मैंने? हाँ तुमने तो कहा था कि मैं बहुत सवाल पूछती हूँ। मैंने सवाल पूछने के लिए मना किया। आलिया तुम्हें तो मेरी बात करने से भी चिढ़ आती है। अब देखो ना, अगर मैं तुमसे पूछती कि आलिया तुम इतने गुस्से में क्यों, पता है तुम क्या करती? तुम सारा गुस्सा मुझ पे उतार देती और ये भी नहीं बताती कि तुम गुस्से में हो क्यों। तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने से अच्छा है मैं खुद के पैर पे नेल पेंट लगा दूं। अरे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पे। ठीक है, मुझ पे चिल्ला दो और अगर तब भी गुस्सा ना उतरे ना तो कोई भी चीज उठा के ना मुझे मार दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तनु? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? ऐसा सब क्यों करूंगी मैं? मेरा मूड खराब है यार, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा मूड ठीक हो जाए। आलिया, ये सारे काम ना फ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड करते। और वैसे भी तुमने तो डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, तो तुम ना खुद का दिमाग खुद ही शांत करो। और एक काम करो, तुम वॉशरूम जाओ और ठंडे पानी से नहा लो, क्योंकि ठंडा पानी ना दिमाग को ठंडा करता है। हाँ, एक्सपीरियंस है मुझे। अब देखो ना, पिछले 3 साल से मैं यही करती हूँ एंड थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मैं सिंगल जो हो गई हूँ, और ऐसे सिंगल जो मिंगल भी नहीं हो सकती। ओह गॉड तनु, यू नो यू। एक काम करोगी प्लीज? बोलो। एक काम करो, मेरे लिए एक ड्रिंक ही बना दो, क्योंकि मुझे तो लगता है ड्रिंक पीने के बाद ही मेरा मूड ठीक हो। और कोई तो मेरी हेल्प करने से रहा नहीं। अरे जाओ। ऐसा क्या हुआ है जो आलिया इतना गुस्से में है? कई दिनों से कुछ बता भी नहीं रही है। जरूर कुछ बड़ा छुपा रही है और कभी बताएगी भी नहीं। मुझे खुद ही पता लगाना होगा, इस पे नजर रखकर। वाह यार, आज तूने मेरा दिल जीत। क्या सबक सिखाया तूने स्वरण को। तूने एकदम सही जस्टिस दिया अपनी उस फैन नंबर 1 को। आज ना मैं भी तेरा फैन नंबर 1 हूँ। चलने क्या फालतू की तारीफ कर रहा है? तुझे पता है मैं हमेशा सही का साथ देता, और मेरे बदले अगर तू भी होता तो तू भी यही करता, है ना? पर इस सब चक्कर में ना मेरा नुकसान हो गया है। नुकसान? यार तू उस कंपनी में तो अब काम भी नहीं कर और तूने अपनी पेमेंट भी नहीं लौटाई, तो नुकसान किस बात का? यार आते वक्त हमने जो डिसाइड किया था वो तो रह ही गया ना। अच्छा, वो वाला नुकसान। इसका नुकसान? कैसा नुकसान हो गया? अब जो नुकसान हो गया, जानकर क्या करोगी? तुम नुकसान की भरपाई कर पाओगी क्या? नहीं ना, रहने दो। आप बताइए तो सही। जब दो दोस्त बात करे तुम बीच में रिपोर्टर की तरह क्यों घुस रही हो? क्या कर रहा है यार? क्यों डांट रहा है इनको? अभी अंदर इनको इतना सपोर्ट दिया, इनको इतनी खुशी दिया, अब फालतू में गम क्यों दे रहा है? अरे गम तो मुझे मिल रहा है यार, नुकसान जो हो गया मेरा। नुकसान को छोड़ना, गोली मार नुकसान को। अब एक काम करे, घर छोड़कर आ, मैं जा रहा हूँ, मुझे कहीं जाना। कहाँ जा रहा है? वो मुझे किसी से मिलने जाना। किससे मिलने जाना है? अब तू क्यों रिपोर्टर की तरह सवाल पूछ रहा है? मैं तो बस ऐसे ही यार। ये तेरी फैन है ना, तेरी फैन नंबर 1 है। तेरा फर्ज बनता है भाई, तूने अंदर इनके लिए इतना किया, थोड़ा सा और करते। घर छोड़ा है ना। पर मैं क्यों जाऊँ? तू भाई के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? मैं नहीं कर सकता। आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? मैं चली जाऊंगी। अरे आप ऐसे कैसे चले जाएंगे? इसने आपके लिए इतना कुछ किया, इसका फर्ज बनता है आपको सही सलामत घर छोड़ने का, और ये आपको घर छोड़ेगा। आप ऐसे नहीं जा सकते। अरे इसे क्या होने वाला है? तूने इसका डेंजरस रफ्तार देखा नहीं? अगर ये घर पर रहेगी ना तो जो सड़क छाप लोग हैं वो सही सलामत घर पहुंचेंगे। आज तेरा इस ऑफिस में आखिरी दिन था। आज इनका भी आखिरी दिन है। इसके बाद पता नहीं तुम दोनों कभी मिलोगे या नहीं मिलोगे। इससे अपनी आखिरी मुलाकात समझ के इन्हें छोड़ा। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? अच्छा चल, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी फैन के लिए इतना कर दे। तूने इनके लिए इतना किया, इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, थोड़ा सा और कर दे। घर छोड़कर मैं जा रहा हूँ, और कोई बहाना नहीं सुना। पूरा वैसे कैसे? सही कह रहा था पूरा। इतनी अच्छाई करने के बाद बुराई थोड़ी ना करनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, जैसे डिनर के बाद डिजर्ट होना चाहिए, उसी तरह सेविंग के बाद ड्रॉपिंग भी तो होना चाहिए। चलो। मतलब आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कब मिलेंगे भी या नहीं। पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? पहले दिन से जानती थी कि ये दिन जरूर आएगा, तो आज इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसे कर लेते हो तुम लोग ये सब? मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। मेहनत नहीं लगती है लेकिन कन्विक्शन बहुत लगता है ना? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? ये जो अभी तुमने बोला ना, कुछ नहीं,
मतलब तुम सारी लड़के बोलने में एक्सपर्ट हो। हम बोल बोल के मर जाते हैं, लेकिन तुम लोग बस कुछ नहीं बोलकर निकल जाते हो। अब कूल इज दैट। ऐसे कुछ नहीं तो ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हारा पूरा संसार इस कुछ नहीं में समाया हो। मुझे भी सिखाओ ना कैसे करती हो ये। सब अच्छा तो हुआ इसके साथ, झूठे ब्लेम से निकल आई, बदला भी ले लिया, फिर क्यों मुंह लटका रखा है? अच्छा ओके, बस अभी जोक नहीं मारूंगा। बताओ प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। इसका मतलब प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी, जितना छोटा डिस्क्रिप्शन उतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना? आप नहीं समझेंगे, जिंदगी में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। हम जो चाहते हैं वो चाहकर भी हमें नहीं मिल पाता। देखो, फर्स्टली तो इंसान जो चाहता है वो कर सकता है, सब कुछ इंसान के कंट्रोल में होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। टेक मी फॉर एन एग्जांपल। लोग कहते थे कि मैं रॉकस्टार नहीं बन सकता, और गेस व्हाट, यार मैं रॉकस्टार। हाँ, देखो किस्मत की लकीरें ना इंसान के हाथ में होती। इवेंचुअली इट ऑल टर्न आउट द वे यू वांट इट टू बी। मैंने कहा था ना, आप नहीं समझे। अरे मैं शक्ल देखकर प्रॉब्लम का पता लगा लेता हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो। तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि अब तुम्हारी नौकरी चली गई। यही सोच रही ना कि अब नौकरी मिलेगी भी या नहीं, और मिलेगी तो कब मिलेगी, और घर पर क्या बोलोगे कि जॉब क्यों चली गई। यही सब सोच रही हो ना? कहा था ना मैंने, प्रॉब्लम का यू पता लगा देता हूँ, यू। पर तुम टेंशन क्यों नहीं? तुम मेरी सबसे बड़ी फैन हो ना, तो किसी भी म्यूजिक कंपनी में चली जाना, बोल देना कि तुम मेरी सबसे बड़ी फैन हो, यू जॉब मिल जाएगा तुम्हें, लाइक द क्लिक ऑफ माय लेफ्ट फिंगर। जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आप नहीं। मेरा मतलब है, आपका नाम लेकर तो कोई भी नौकरी मांग सकता है किसी भी ऑफिस में। आप तो उस इंसान के साथ नहीं होंगे ना, ये कहने के लिए कि आप उसे जानते हैं। सही बोल रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैंने तुम्हें कहा जॉब छोड़ने के लिए, तो तुम्हें जॉब भी मुझे ही दिलाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो। किसी भी म्यूजिक कंपनी में कोई वैकेंसी होगी या कोई अपॉइंटमेंट होगा तो मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। हाउ इज दैट? सच्ची? नहीं, एक्साइटेड क्या हो रही हो? तुम्हें अभी जॉब मिला नहीं। लो, नंबर डालो और हवा हवाई के नाम से सेव करना। क्या सारा नहीं, तो ऑलरेडी फोन में हवा हवाई जो है याद रहेगा। मैं एक मिस्ड कॉल दे दूं अपने फोन पे, मुझे आपका नंबर मिल जाएगा। हाँ दे दो, लेकिन अब तुम्हारे पास मेरा नंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब करो। ऑलराइट? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है ये सब करने के लिए। मैं फोन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए करती हूँ, यूं बेवजह किसी को फोन नहीं करती रहती। हाँ, वेलकम बैक। मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था। अब लगता है तुम नॉर्मल हो गई हो, सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ? अब जल्दी से एक मस्त स्माइल फेंको, और बड़ी वाली। चलो अच्छा, जॉब दिलाने के बहाने से मैं कुछ और वक्त इनके साथ रह सकूंगी, और क्या पता मेरी जॉब ऐसी किसी कंपनी में लग जाए जहां ये अक्सर जाते हो। रोज नहीं तो कभी कभी तो मिल ही लिया करूंगी। सरला, प्रज्ञा आ गई। प्रज्ञा आ गई? तू आ गई? चल पहले यहाँ आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ, तू घबरा मत, बैठ। देख, तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोग इतने घबराए हुए क्यों? मैं कह रही हूँ ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू बिल्कुल ना घबराना, हम लोग हैं तेरे साथ, और रोना तो बिल्कुल नहीं। दादी मैं क्यों रोऊंगी? मुझे हुआ क्या है? सब ठीक तो है। देखा बीजी, मैंने कहा था ना, मेरी बच्ची बहुत बहादुर है, वो बिल्कुल नहीं रोएगी। ऐसा कर बेटा, तू थोड़ा सा रो ले, जी हल्का हो जाएगा। लेकिन दादी मैं रोऊं क्यों? मैं तो ठीक। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे, तेरे ऑफिस में इतना सब कुछ हो गया, तुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ये आपको किसने बताया? पूरब ने बताया था। पूरब ने ये बताया तो ये नहीं बताया कि वहां मुझे किसने आकर बचाया? हाँ, बताया था कि अभी ने तुझे बचाया। हाँ, तो फिर दादी आप मुझे ये बताइए कि जो हुआ उसके बारे में सोचकर मैं रोऊं, या फिर ये सोचकर खुश हूं कि इन्होंने सबके सामने मेरा साथ दिया। वहां हर कोई मेरे खिलाफ था, लेकिन इन्होंने मेरी बात पर यकीन किया। मेरे खिलाफ उठी हर आवाज, हर उंगली को उन्होंने नीचे दबा दिया। अब ये बताइए कि जाने अनजाने ही से उन्होंने तो मुझे खुशी ही दी ना। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सही बात। क्या सही बात है बीजी? अरे वो तो अभी वहां था, इसलिए तो बच गई, वरना आलिया ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था ना तुझे बदनाम करने के लिए।
ये वो सब उसने इसलिए किया था कि इसको अभी की नजरों में गिरा सके कि ये ऐसी वैसी लड़की, और अभी अपने आप ही से मिलना छोड़ दे। बीजी यही तो मैं कह रही हूँ, आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा। तब से यही कह रही हूँ कि आलिया नहीं चाहती कि ये अभी से मिले, और अगर ये अभी के करीब जाएगी ना तो वो हमेशा ऐसा ही सब कुछ करेगी, इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, और ये मैं नहीं देख सकती। अच्छा हुआ तूने नौकरी छोड़ दी, और अब कोई जरूरत नहीं है कोई नौकरी करने की। तू घर पे बैठ, हम देख लेंगे कैसे चलाना है। नहीं माँ, नौकरी तो मैं करूंगी ना, और इन्होंने कहा भी है ये मेरा नाम रेकमेंड करेंगे तो मुझे जल्दी कोई नौकरी मिल जाएगी। अभी नहीं, हाँ, कोई जरूरत नहीं। मैंने कह दिया ना, नौकरी नहीं करनी मतलब नहीं करनी। कैसे जरूरत नहीं है? ये काम करेगी और उसी जगह करेगी जहां अभी ने इसको कहा। बीजी क्यों आप उसे धकेल रहे हो मुसीबत में? अरे जो आलिया चाहती थी वो आज नहीं हुआ, लेकिन दोबारा जाएगी नौकरी करने तो वो सब हो सकता है ना जो वो चाहती थी और नहीं हो पाया। ओहो सरला, तेरा क्या मतलब है कि आलिया के डर के मारे तो उसे घर में ही बैठा लेगी, कहीं घर से बाहर जाने ही नहीं देगी? और फिर कोई जरूरी तो नहीं है ना जिस जगह भी जाके काम करेगी वहां आलिया होगी। लेकिन हर जगह अभी भी तो नहीं होगा ना इसे बचाने के लिए। इस बात की गारंटी मैं तुझे देती हूँ कि जहां प्रज्ञा होगी वहां अभी हो। देख, अगर प्रज्ञा के साथ कुछ बुरा होना होता तो अब तक हो गया होता, नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? और फिर ये सोच, अभी प्रज्ञा से मिला, वो हमारे घर भी आया, हमसे मिला, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सब इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं है बेटा, ये ऊपर वाले का इशारा है। वो चाहता है कि ये दोनों एक दूसरे के पास आए, ये सब उसी का खेल। और तू उस पर भरोसा रख, वो इन दोनों को कभी जुदा नहीं होने देगा, जरूर इनको मिलवाएगा। कीजिए, लेकिन आप आप मेरी बात सुनो, आप मुझे नौकरी करने से मना मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं जहाँ नौकरी करूंगी वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। वो प्लीज। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी कुछ। अरे घर के बाहर तक ही छोड़ूंगा, घर के अंदर क्यों छोड़ूंगा? दामाद हो क्या उनका? बात पूरा देख, तुझे पता है मैं वही करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। अगर तेरी बात सुनूंगा तो तू यही बोलेगा कि यार अभी आखिरी दिन है तो एक काम कर, तू उसे डेट पर ले जा, डिनर पे ले जा, ड्रिंक्स करवा या फिर नाइट क्लब ले जा, यही बोलता ना। एक तो तेरी बात सुनकर मैंने उसे घर तक छोड़ा, अब इससे पहले कि तू लड़कियों की तरह रोना शुरू कर दे मैं फोन रख रहा हूँ। चलो गुड नाइट, बाय। यार हद करता है पूरा। अच्छा उसे ये नहीं बोला कि मैं उसे जॉब दिला रहा हूँ, वरना हाथ धो के पीछे ही पड़ जाता। आलिया को बुलाया था, अभी तक आई क्यों नहीं? मैं ही जाकर देखता हूँ। भाई आर यू ओके? आपने ऐसे एकदम रात को, आई एम सो सॉरी, मैं सो गई। अरे आलिया मुझे पता नहीं था तुम सो रही हो, अगर पता होता तो मैं तुम्हें बुलाता नहीं। क्या हुआ? इतनी जल्दी सो रही हो, तभी तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है भाई, एक्चुअली बड़े दिनों बाद जिम गई थी, इतनी थक गई, बेड पर बैठी और सो गई, पता ही नहीं चला। बट क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया? अच्छा वो मुझे एक्चुअली पूछना था कि कल का दिन कैसा है। उसके लिए अब भी बुलाया? भाई वो तो आप हमेशा सुबह पूछते हो ना, तो आपने मुझे रात को मुझसे क्यों जगाया? अरे आलिया वो जॉब, वो मैं कोई 9 to 5 जॉब थोड़ी ना कर रहा हूँ जो मैं एक रूटीन में अटक जाऊँ। एक्चुअली कल मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जानना चाह रहा था कि कितना फ्री टाइम है, बिकॉज आई हेट फ्री टाइम, यू नो दैट राइट? ओके लेट मी थिंक। नहीं कल ज्यादा काम नहीं है भाई, पहले डॉक्टर के पास जाना है रूटीन चेकअप के लिए, उसके बाद वो बिल्डर के पास जाना है ना, वो प्लान और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करनी है आपको, और फिर एक बिजनेस मीटिंग। नहीं एक्चुअली उसके बाद कुछ नहीं है। सो हाँ आप फ्री हो। बिल्डर का नाम क्या है? इंस्पिरेशन कंस्ट्रक्शन। इंस्पिरेशन कंस्ट्रक्शन। अच्छा कोई और काम है, मैं जाकर सो रहा हूँ। सो जाओ क्विकली। गुड नाइट। बाय थैंक गुड यू। नाइट। बाय बाय। बाय। इंस्पिरेशन कंस्ट्रक्शंस। डॉक्टर के पास तो बुला नहीं सकता, बिल्डर के पास बुला लेता हूँ, वहां कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी उसे। रात को कौन फोन कर रहा है? ये मुझे कहा कि बार बार फोन मत करना, और खुद फोन कर रहा है। हेलो हेलो हवा भाई, सो रही हो क्या? सो गई थी, नींद में बात कर रही हूँ। ओह जोक भी मार लेते हो तुम, हाँ? बस सोने ही जा रही हूँ। अरे हवा हवाई, इतनी जल्दी मुंबई में कौन सोता है? और जो लोग सोते हैं ना उन्हें मुंबई से निकाल दिया जाता है। ये क्या बात हुई? अरे मुंबई सपनों का शहर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोकर सपने देखती रहो। सपनों का शहर का मतलब होता है कि तुम रात को जागकर अपने सपनों को पूरा करो, समझी? भगवान ने रात सोने के लिए बनाई, इसीलिए इंसान रात को सोते हैं और भूत रात को जागते हैं। भूत? और नहीं तो क्या, देखिए भूत रात को जागते हैं। आपने कभी फिल्में नहीं देखी? फिल्मों में भी भूत को रात को ही दिखाते हैं। तुम इतनी रात को भूत की बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ, आपको डर लगता है? डर? मुझे क्या डर लगेगा? अरे जिसके पास चुड़ैल जैसी फैन हो वो भूत से क्या डरेगा?
आपने मुझे चुड़ैल बोला? तुम अकेली फैन हो क्या मेरी? देखिए मुझे पता है आपने मुझे ही चुड़ैल बोला। बोला ना मुझे चुड़ैल? हाँ बोला बोला बोला, चुड़ैल चुड़ैल। क्या कर लोगी तुम? तुमने भी तो मुझे खड़ूस बोला ना। तो अभी हिसाब बराबर। देखिए जब मैंने आपको बोला था अरे इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैंने तुम्हें एक काम के लिए फोन किया था। कैसा काम? तुम कल 9:30 बजे इंस्पिरेशन कंस्ट्रक्शंस पर पहुंच जाना। मेरी जॉब के लिए? नहीं, मेरी जॉब के लिए। मैं मैं यहाँ पर सिफारिश के लिए बुला रहा हूँ। स्टूपिड। अरे नहीं मुझे यकीन ही नहीं हो रहा इतनी जल्दी। अरे यकीन नहीं हो रहा का क्या मतलब? मैं रॉकस्टार। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें सिंगर बना सकता हूँ। फिर जॉब की क्या बात है, लेकिन हाँ जब तुम जॉब के इंटरव्यू के लिए आओगी ना, तो अपनी ईगो और अपना एटीट्यूड घर पर छोड़कर, समझे? हेलो हेलो, कोई है? हूँ ना। तो बोल क्यों नहीं रही हो? गर्दन हिलाई ना। गर्दन हिलाया मतलब? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ क्या? लेकिन मैं तो आपको ही देख रही हूँ। क्या? मेरा मतलब है मैं खुद को देख रही हूँ। मैं मिरर के सामने हूँ ना, तो मैंने खुद को देख के गर्दन हिलाया तो वो बोल दिया। नशे में हो क्या? एक काम करो, तुम सुबह पहुंच जाओ यार। गुड नाइट। गुड नाइट। सर ट्रस्ट में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सर। आई ट्रस्ट यू, आई लाइक योर प्लान। बहुत ही अच्छा प्लान है, लेकिन तुम यही प्रोजेक्ट ना आलिया को दिखा दे जी, क्योंकि मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स वही देखती है जी। पैसों के मामले में बहुत शार्प है, इसलिए सारे डील्स वही करती है। राइट? श्योर सर, आप उन्हें भेज दीजिएगा, मैं डिटेल में समझा दूंगा। या ऑफ कोर्स। सर आप किसी लड़की को जॉब के लिए भेजने वाले थे, वो कब तक आएगी? वो अब आज ही आने वाली है। सर पहली बार आप किसी के लिए हमसे फेवर ले रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वो स्पेशल होगी। हाँ, शी इज स्पेशल। आई मीन स्पेशल है भी और नहीं भी। सिंपल है, स्वीट है, हार्ड वर्किंग है, बट वेरी एफिशिएंट। आई मीन आप खुद देख लेना, अगर वो आपके जॉब के लिए क्वालिफाई करती है तभी जॉब देना। आई डोंट फोर्स एनीवन। सर जिसे आप रिकमेंड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह की कोई कमी होगी। आई एम श्योर वो अच्छी होगी। हाँ, कमी तो नहीं होनी चाहिए, बट यू नेवर नो। अभी तक तो आज नहीं चाहिए थे उसे। सर चाय कॉफी कुछ लें? हाँ, कुछ नहीं। ये आई क्यों नहीं अभी तक? आज तो मैं गई। लोग जॉब पे लेट आते, मैं तो इंटरव्यू पे लेट जा रही हूँ। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? हे भगवान, बस उनका मूड ठीक रखना। अरे क्या मैडम, देख के नहीं चल सकते क्या? सॉरी। अरे क्या सॉरी, मेरे सारे पेपर बिगड़ दिए आपने। मैं मदद करती हूँ। इसको जोड़ने में मेरे 4 घंटे लग जाएंगे, आपको मालूम है क्या? मैं जोड़ दूंगी ना। मेरे जॉब ले लेंगे आप। कितनी मुश्किल से मेरी नौकरी मिली थी, वो भी आपने सब मेरे। पहले इंप्रेशन में ही फेल। ये नाम मेरा नाम ही खराब कर देगी। मैं आपकी मदद कर क्या दूंगी ना। मदद करिए आप? आप चिल्लाइए मत, मैं उठा रही हूँ ना आपको। कमाल की लड़की है नहीं? आते ही लोगों की मदद कर रही है। Unbelievable, she's the one I was telling you about. सॉरी। सर ये लड़की, आप मजाक कर रहे हैं क्या? क्या लगता है मैं यहाँ पर मजाक करने हूँ? नहीं, मेरा मतलब आर यू श्योर ये वही लड़की है? क्यों? प्रॉब्लम क्या? नहीं अरे क्या करिए तुम? उठो ना, उठो। नहीं सर, दरअसल आपने कहा था ना कि आपके नंबर 1 फैन है, तो मैं सोचा कि कोई मॉडर्न होगी, पर ये तो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी। दिखा? हाँ ठीक है, आप अपना रिज्यूमे दिखाओ। है। सॉरी। प्यास लगी थी। थैंक यू। सर एक ना, अच्छा मौसम है नहीं, बारिश का पानी। हाँ, क्वालिफिकेशन क्या है? सर डबल है, मैं आप देखिए ना, डिस्टिंक्शन है, सर्टिफिकेट्स रखे मैंने। और सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखिए। कितनी बार कहा है सबसे कि मुझे रात के खाने में मक्खन घी मत डाल के दिया करो, और कुछ सुनता ही नहीं। अब होगी ना तबीयत खराब।
अभी से बोलती हूँ मुझे घर छोड़ के आए, मंदिर फिर कभी जाऊंगी। ओह माय गॉड। सर आपने जो फाइल मंगाए थे। हाँ, एक मिनट। ये कौन लड़की है? अरे मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं इसे जानती हूँ। सर एक प्रोजेक्ट और है, कमाल का प्रोजेक्ट। अगर कमाल का प्रोजेक्ट हम बैठ कर तुम्हें बात कर लेंगे। प्रज्ञा